हेलो। आज का कमेंट थोड़ा हट के है, मतलब थोड़ा डिफरेंट कमेंट है, और एज ए प्राइवेसी की वजह से मैं वो दिखा नहीं सकता, क्योंकि मुझे पर्सनल कई बार कमेंट किया गया और बोला कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, एज ए रिलीजन, एज ए कल्चर, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, और ना ही मेरा कोई ऐसा माइंड है। अगर किसी को मेरे वीडियो से कोई डिस्टर्ब हो तो आई एम सॉरी, एडवांस में बोल रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको एज ए साइंस के थ्रू जो एविडेंस या इंफॉर्मेशन होती है, मैं वो उसके थ्रू आपको वीडियो पे बात करके बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों को इन चीज़ों का पता हो, क्योंकि हम इस चीज़ पर इतना खुल के बात नहीं करते। क्वेश्चन उनका ये था कि जो एनल सेक्स होता है, मतलब जो आपके बैक साइड, जो आपकी पिठी से आप रिलेशन करते हो, उसका क्या बेनिफिट हो सकते हैं और उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर वो करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो इस पर बात करते हैं। और फर्स्ट ऑल, ये अगर आप देखें, ये सेंचुरीज बिफोर हर कल्चर के अंदर इसको प्रैक्टिस किया गया और स्टिल कर रहे हैं। इवन आप 300 AD इजिप्शियन कल्चर, चाइनीज़ कल्चर या इंडियन कल्चर के अंदर इसको प्रैक्टिस किया गया। और अभी जो हमारा हमारा जो कल्चर है और एज ए रिलीजन इसको सपोर्ट नहीं करता, और अगर आप इसको स्टॉप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। मैं जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एज ए साइंस के थ्रू, इसका क्या आपको फ़ायदा होता है, और अगर आप करते हैं तो आपको क्या, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या आपको मेजर करने हैं कि आपको कोई बीमारी न लग सके। फर्स्ट ऑल, हमारे कल्चर के अंदर ये भी है कि वहाँ पे इतना इजी आपको मेल फीमेल का मिलाप नहीं कर सकते। वहाँ पे हमारा कल्चर ऐसा, तो फिर ये मोर कॉमन हो गया है। एक यंग लोगों की एक लाइक रिक्वायरमेंट होती है, या उनकी एक विश होती है, या उनके टेस्टोस्टेरोन काफ़ी अपने हाई लेवल पे होते हैं, या आपकी एक नीड होती है। एक आपकी भूख, पेट की भूख की तरह होता है, ये भी एक आपकी आत्मा की भूख होती है, तो आप इसको प्रैक्टिस करते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट ऑल, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एनल वहाँ पे लुब्रिकेट नहीं होता, जैसे आपके विजाइन में होता है। तो वो एक जो जगह है वो ड्राई है। जब आप रिलेशन करते हैं तो अगले को आप डैमेज भी कर सकते हैं, इंजरी भी कर सकते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फर्स्ट ऑल आपको ये करना है कि आपको एक अच्छी लुब्रिकेशन जेल जो वाटर बेस हो, या अच्छा ऑयल यूज़ करना है। और वेस्ट वर्ल्ड में जो यंग जनरेशन है, इसको काफ़ी मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10 से 15% मोस्टली यंग जो कपल हैं वो इसको प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसके क्या फ़ायदे होते हैं। लाइक प्रेगनेंसी नहीं होती, तो इस चीज़ पे उनको वरी नहीं होता कि इसका कोई प्रेगनेंसी होगी या कुछ होगा, तो इस चीज़ को वो ध्यान देते हैं। और सम टाइम कुछ लोगों को प्लेजर के लिए डिफरेंट डिफरेंट वे वो यूज़ करते हैं कि ज़्यादा इंटेंस रिलेशन, लाइक स्पाइसी रहता है एक रिलेशन के अंदर। और सम टाइम कुछ लोगों को पेन, जब उनको दर्द मिलता है तो उस चीज़ को ज़्यादा प्लेजर, वो उसको मज़ा लेते हैं। और जैसे बोल चुका हूँ कि विजाइन के अंदर लुब्रिकेट होता है, यहाँ पे लुब्रिकेट नहीं होता, तो आपको लुब्रिकेट करना है। और अगर आप अपने पार्टनर को भी आपने फोर्स नहीं करना। अगर आपका पार्टनर इस चीज़ से कन्फर्म है आपसे रिलेशन करने को, तब कीजिए, क्योंकि ये सम टाइम काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो सकता है। और इसके लिए आपको टॉयस में मिलती हैं, जो आप स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं कि आपका पार्टनर का एक स्केरी जो डर वो ख़त्म हो, और लुब्रिकेट करते हैं। या आप अपना फिंगर या कुछ ऐसा यूज़ कीजिए कि आपके पार्टनर एक कंफर्टेबल जोन में रहे, और कभी भी आपको अपने पार्टनर को फोर्स नहीं करना। इसके जो मेन बेनिफिट यही है कि आप प्लेजर के लिए करते हो और प्रेगनेंसी नहीं होती, ये इसके बेनिफिट होते हैं। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। जब रिलेशन करते हो, एनल का जो कंडोम होता है, जब आप विजाइन में आते हैं, इसको चेंज करना है। आप सेम कंडोम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ पे आपकी लुब्रिकेशन होती नहीं है, म्यूकस होता नहीं है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। नॉर्मली आपके टूल के अंदर तो बैक्टीरिया होते नहीं हैं, मगर सम टाइम आपको इस एरिया में कोई लुब्रिकेशन नहीं होती, तो आपको बैक्टीरिया होने का चांस होते हैं, तो आप अपने पार्टनर को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब आप डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स से आपने रिलेशन किया हो विदाउट कंडोम, और अब स्टिल आप कर रहे हो, तो ये भी चांस होता है कि आपको STI जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड डिजीज़ को कॉल करते हैं, वो भी आपको लगने के चांस हैं, जिसमें लाइक गोनेरा हो गया, या क्लेमेडा हो गया, HIV एड्स होने का आपको चांस होता है, और हेपेटाइटिस भी हो सकता है इसमें। वो भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आती हैं। वन ऑफ दैट इस वजह से भी हो सकता है, और हर पे हो सकते हैं ये सब इसके। और आपको हेमोरॉइड्स भी हो सकता है, क्योंकि हेमोरॉइड्स जिसको बवासीर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ब्लड की वेसल्स होती हैं वो इंजर हो सकती हैं,
آپ انفیکشن کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی آپ کو ہیمورائڈ بواسیر ہو سکتا ہے. یہ سب اس کے سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اس کو بچنے کے لیے اچھا لوبریکیٹ کیجیے، اور ڈیزیز سے بچنے کے لیے آپ کو کنڈوم یوز کرنا ہے. اس کے آپ یہ میجر کیجیے، اور واٹر بیسڈ جیل یا آئل یا اس پہ، اور میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا. جو میں اپنے سے سمجھتا ہوں میں اس پہ اتنی بات کر سکتا ہوں. باقی ایز اے پریکٹس کرنا یا نہ کرنا وہ آپ لوگوں کا ڈیسیجن ہوگا. بہرحال میں اس چیز کو پروموٹ نہیں کر رہا. باقی اب کی اپنی چوائس ہوگی. اور اگین بولتا ہوں، نہ ہی میرا کوئی مائنڈ ہے ایز اے مذہب یا کلچر پہ بات کرنے کا، نہ ہی میں کسی کو ہرٹ کرنا چاہتا ہوں اس چیز پہ. آپ لوگوں کو کویشچن ہو، یو فری ٹو آسک می. میرا کام ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کو کویشچن ہو، جو آپ کے مائنڈ میں ایسی چیز ہو جو آپ کو ہر ایک سے نہیں بات کر سکتے، تو میں اس تھرو آپ کو ویڈیو بنا کے اس کا آنسر کر سکوں. تھینک یو.